हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो लव जिहाद को लेकर के है। लव जिहाद एक विवादास्पद शब्दावली है जिसका उपयोग भारत में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाओं में किया जाता है। इसका अर्थ और संदर्भ अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न है। अगर हम इसके अवधारणा की बात करें तो यह शब्द उन आरोपों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां दावा किया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू या गैर मुस्लिम महिलाओं को प्यार के झांसे में फंसाकर या पहचान छिपाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कानूनी और आधिकारिक स्थिति की बात करें तो फरवरी 2020 में भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट किया था कि लव जिहाद शब्द मौजूदा कानूनों के तहत परिभाषित नहीं है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। अगर न्यायालय के रुख की बात करें तो अदालतों ने अलग अलग मामलों में अलग अलग राय दी है। कई मामलों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वयस्क नागरिकों के अपनी मर्जी से शादी करने के अधिकार को सर्वोपरि रखा गया है, जबकि कुछ मामलों में जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों की जांच के आदेश दिए गए हैं। भारत के कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड ने अवैध धर्म परिवर्तन निषेध कानून पारित किए हैं। हालांकि इन कानूनों में लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इनका उद्देश्य लालच, बल या छल से किए जाने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। कुछ संगठनों का मानना है कि यह एक संगठित प्रयास है जिसका उद्देश्य जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाना है, जबकि विरोधियों का तर्क है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और आलोचकों का मानना है कि यह शब्द आपसी सहमति से किए गए अंतर्धार्मिक विवाहों को निशाना बनाने और सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न है जिसके पीछे कई अलग अलग कारण और परिस्थितियां हो सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन शैली जैसे कपड़े और खान पान की आज़ादी के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है तो उसके पीछे निम्नलिखित कारक काम करते हैं: भावनात्मक जुड़ाव और प्राथमिकताएं, अनुकूलन, सामाजिक और पारिवारिक दबाव, वैचारिक परिवर्तन, सुरक्षा की गलत धारणा या विश्वास। तो सर्वोपरि है आज़ादी। आज़ादी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब अपनी पसंद के कपड़े पहनना, तो किसी के लिए अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ साथ रहना ही सबसे बड़ी आज़ादी है, भले ही उसके लिए उसे कुछ नियमों का पालन करना पड़े। हालांकि यह बदलाव किसी दबाव, धोखे या मजबूरी के कारण है तो वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। कई बार ये प्रश्न उठता है कि जो हिंदू लड़की कपड़ा और खाना सब कुछ में आज़ादी चाहती है, बुर्के में रहने को कैसे राजी हो सकती है? तो इसके पीछे बहुत गहरा और सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रश्न होता है। कई बार व्यक्ति प्रेम या भावनात्मक सुरक्षा के लिए भौतिक आज़ादी से ऊपर हो जाती है। यदि किसी महिला को लगता है कि उसे अपनी साथी से वह सम्मान या जुड़ाव मिल रहा है जिसकी उसे वो तलाश थी, तो वह उसके साथ रहने के लिए अपनी बाहरी जीवन शैली जैसे पहनावा सबसे समझौता कर लेता है। फिर मनुष्य स्वभाव से परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालने वाला प्राणी है। अक्सर विवाह या किसी गहरे रिश्ते में प्रवेश करते समय लोग एक दूसरे की संस्कृति या धार्मिक मान्यताओं को अपनाने को त्याग के बजाय साझा पहचान के रूप में देखने लगते हैं। कुछ मामलों में यह निर्णय पूरी तरह स्वैच्छिक नहीं होता। शादी के बाद ससुराल पक्ष का दबाव, सामाजिक स्वीकार्यता की इच्छा या अलगाव का डर भी किसी व्यक्ति को उन नियमों को मानने पर मजबूर कर सकता है जिन्हें उसने पहले कभी स्वीकार नहीं किया हो। कभी कभी लोग जीवन के किसी मोड़ पर अपनी विचारधारा बदल लेते हैं। जो व्यक्ति पहले पूर्ण स्वतंत्रता चाहता था वह बाद में किसी धर्म या परंपरा के अनुशासन में सुकून महसूस करने लगता है। इसे धार्मिक झुकाव या आध्यात्मिक बदलाव के रूप में भी देखा जाता है। और कई बार तो एकदम ब्रेन वॉश कर दिया जाता है लड़कियों का। कई बार हिंदू लड़की द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या कर देते हैं। यह एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक विषय है। समाचारों और कानूनी मामलों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां अंतरधार्मिक संबंधों में धर्म परिवर्तन के दबाव या उससे इनकार करने पर हिंसा जैसा जघन्य अपराध हुए हैं। इसमें कानून का अपना दृष्टिकोण है। आईपीसी के धाराओं के तहत मामला दर्ज होता है।
जो अवैध धर्म परिवर्तन निषेध कानून बनाए हैं उनका एक उद्देश्य ऐसे ज़बरदस्ती और हिंसा को भी रोकना है। फिर कट्टरपंथ और नियंत्रण की मानसिकता भी होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी घटनाओं के पीछे अक्सर कट्टरपंथी विचारधारा और पितृसत्तात्मक नियंत्रण होता है। जब कोई व्यक्ति अपने एक साथी को एक स्वतंत्र इंसान के बजाय अपनी विचारधारा या धर्म के अधीन मानने लगता है तो असहमति होने पर वह हिंसा का रास्ता अपना खोज लेता है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि संबंधों की शुरुआत असली पहचान छिपाकर या धोखे से की गई। तो सामाजिक सुरक्षा और जागरूकता से हम ऐसे घटना से बच सकते हैं। जागरूकता का तात्पर्य है कि सामाजिक संगठन और प्रशासनिक महिलाओं को अपनी कानूनी अधिकार के प्रति जागरूक रहने की सलाह देते हैं। और भारत में किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म या मानने या न मानने की पूरी आज़ादी होती है। यदि किसी पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जा रहा है तो कानूनी मदद ले सकता है। इस तरह से हम लव जिहाद को समझ सकते हैं। तो अदालत की अगर भूमिका की बात करें तो अदालतों ने बार बार कहा है कि प्यार और ज़बरदस्ती साथ साथ नहीं चल सकते। जहाँ भी धर्म परिवर्तन के लिए दबाव या हिंसा का तत्व पाया जाता है, न्यायपालिका अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाती है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। यह स्पष्ट है कि किसी भी रिश्ते में सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए। धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा न केवल एक अपराध है बल्कि मानवीय संवेदनाओं और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन भी है। तो ये कुछ बातें अत्यंत विचलित करने वाली होती हैं कि कई बार तो एक आध साल रखते हैं लड़की को, हिंदू लड़की को, आबाद में मुल्ला वगैरह मिलकर के रेप करते हैं और फिर बेच देते हैं। तो ये अत्यंत विचलित कर देने वाली बात होती है। जघन्य स्थितियां हैं। इस तरह के मानव तस्करी और इस तरह के मामले मानव तस्करी और संगठित अपराध की श्रेणी में आते हैं, जहाँ धर्म या प्रेम का सहारा लेकर महिलाओं का शोषण किया जाता है। और इन अपराधों के पीछे के कड़वे सच और कानूनी प्रावधान को इस तरह से समझ सकते हैं हम कि ये संगठित अपराध और तस्करी का मामला हो सकता है, सामूहिक बलात्कार और क्रूरता का मामला हो सकता है। इसमें कानूनी सुरक्षा और हेल्पलाइन भी है, जैसे 112 आपातकालीन नंबर और 291 महिला हेल्पलाइन और राष्ट्रीय महिला आयोग। लेकिन कई बार या तो इसकी मदद नहीं ली जाती है या वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। तो सामाजिक जागरूकता रखने से बहुत हद तक बचा जा सकता है कि पृष्ठभूमि की जांच की जाए, धोखे की पहचान की जाए और न्यायपालिका को त्वरित न्याय करना होगा। भारत की अदालतों ने स्पष्ट किया है कि जबरन धर्म परिवर्तन, तस्करी और यौन शोषण के मामले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस को भी निर्देश दिए गए हैं कि अंतरधार्मिक विवाद में यदि तस्करी या जबरदस्ती की शिकायत आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इस तरह के कृत्य न केवल कानूनी तौर पर अपराध हैं बल्कि मानवता के खिलाफ भी सबसे बड़े अपराधों में एक है। समाज और प्रशासन के साझा प्रयासों से ही ऐसी क्रूरताओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन कई बार रिपोर्ट होते होते और कार्रवाई होते होते बहुत देर हो जाती है। तो सुरक्षा से तो इलाज से बेहतर है कि बचाव पर हम ध्यान दें। तो इस तरह की जो स्थिति होती है, विसंगति होती है और जो रेप होता है और जो बेच दिया जाता है या मानव तस्करी का मामला हो, तो ये बहुत ही घिनौनी स्थिति हो जाती है और बहुत सदमा में डालने वाली होती है। इसका पहचान है इसका इलाज, सबसे बड़ा इलाज है कि इसका बचाव, और बचाव के लिए सामाजिक जागरूकता की बहुत अधिक आवश्यकता है।